था, इसको हम लोग लारेशिया या एक अलग नाम दे दिया गया अंगारा लैंड। तो आज के वक्त में जितने भी ऊपर में आप महाद्वीप देखेंगे, यहाँ उत्तरी अमेरिका देख लेंगे, यूरोप देख लेंगे, एशिया देखेंगे, तो ये सब उत्तरी ये अंगारा लैंड के हिस्सा थे सब, जिसे हम लोग लारेशिया भी कहते थे। और नीचे वाले जितने द्वीप हैं सब, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और उस वक्त तक भारत भी यहीं था। ये हिंदुस्तान दिख रहा है आपको, ये वाला है हिंदुस्तान। यहाँ पर भारत यहाँ से उठ के गया था, यहाँ पर ये तो इंडोनेशिया दिख रहा है, यहाँ से इस तरह से यहाँ से भारत गया था। तो नीचे वाले एरिया को हम लोग कहते हैं गोंडवाना लैंड, इसको हम लोग जम्बू द्वीप भी कहते हैं। वर्तमान में भले भारत उत्तरी भाग में है, लेकिन जब ये ओरिजिन किया था आज से लगभग वो 15 करोड़ साल पहले, तो उस वक्त 15 करोड़ साल, देखिए इसकी तो शुरुआत टूटने फूटने की हो गई थी 20 करोड़ साल पहले, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। एक साल में केवल 5 सेंटीमीटर घसकता है, तो सोचिए ना, हजारों किलोमीटर घसक गया तो कितना करोड़ साल लगेगा। तो ये धीरे धीरे भारत आया था। तो भारत शुरुआत में गोंडवाना लैंड या जम्बू द्वीप का हिस्सा था। कई करोड़ साल बाद धीरे धीरे महाद्वीपों अपने अस्तित्व में आना चालू हो गए सब। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका बनने लगा है, ये उत्तरी अमेरिका लगभग बन गया, ये यूरोप और एशिया एक ही में थे। और यहाँ अफ्रीका में सटा हुआ था, यहाँ पर मेडागास्कर टूट गया, और इससे टूट गया यहाँ से हिंदुस्तान। ये इंडिया जो है, ये इंडिया अब इधर की ओर जाने लगा, जबकि ऊपर में जो चाइना है, रूस वाला भाग है, उसके नीचे अगर देखेंगे तो तेथिस सागर है ये, और ये भारत है। इन दोनों के बीच में आज भले हिमालय है, लेकिन एक समय था जब तेथिस सागर था, और उसके बाद यहाँ से भारत जाना चालू किया। आज से लगभग 7 करोड़ साल, 10 करोड़ साल, ऐसे धीरे धीरे कई करोड़ साल लगा, और उसको जाते जाते यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से यहाँ घसका, फिर यहाँ घसका, तेथिस सागर खत्म करके यहाँ घसक गया यहाँ पर, और जाके अभी ये भारत यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कभी जम्बू द्वीप और अफ्रीका के पास वहाँ का एरिया का हिस्सा था। और ये जब घसका ना, तो आगे वहाँ पर बैठा था पहले से यूरेशिया का प्लेट, जो चाइना तिब्बत का एरिया था, वहाँ पर ये जाके उससे टकरा गया, और टकराने के बाद भी रुका नहीं, उसे ढकेल ढकेल के ऊपर उठाने लगा। ढकेल ढकेल के जब ऊपर उठाया तो ये एरिया उठ गया, और ये विशाल एरिया हाइट पर ऐसे उठ गया यहाँ पर। इसके ऊपर चाइना और तिब्बत का ये एरिया हो गया, ये धीरे धीरे ऊपर जाकर उठ गया। आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये इंडियन प्लेट है, ये ढकेल दिया है और खुद नीचे घुस गया है, और ये ढकेलने से यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारे पहाड़ियों का निर्माण हो जाता है। तो इससे इंडियन प्लेट जब उसको ढकेला तो वहाँ एक विशाल पर्वत का निर्माण हो गया। जैसे जैसे अगर आप हाइट पर जाते हैं, तो हाइट पर जाने से टेम्परेचर में गिरावट आती है। ये क्यों आती है ये अलग बताएंगे। 165 मीटर की अगर आप ऊंचाई पे चले जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे ना, तो आप में 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। हिमालय पर्वत लगभग 9000 किलोमीटर है, अगर 9 बजे 45 देखेंगे तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तो ऐसे ही गिर जाएगा कोई भी चीज़ हिमालय। इसलिए वहाँ पर पहाड़ के ऊपर पूरा टेम्परेचर गिरने से बर्फ का अंबार लग गया, पहाड़ों पर पूरा बर्फ लग गया। यहाँ धीरे धीरे इंसान बसना चालू हुआ। करोड़ों वर्ष पहले वो भाषा का आविष्कार किया, तो उसने इस पहाड़ का नाम रख दिया बर्फ का घर। जिस तरह से पुस्तक का घर क्या होता है, घर को हिंदी में क्या कहते हैं, आलय, घर को आलय कहा जाता है। अब पुस्तक का घर है तो पुस्तकालय, भोजन का घर है तो भोजनालय। उसी तरह ये बर्फ को हम लोग हिंदी में कहते हैं हिम का घर हो गया तो हो गया हिमालय। तो यहाँ हिमालय का निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत का निर्माण यहाँ से हो गया। यहाँ पर ये